आपकी मुलाकात 12वीं क्लास के एक ऐसे स्टूडेंट के साथ करवाएंगे जो कि पेंटिंग इतनी खूबसूरत अंदाज के अंदर बनाते हैं कि सीखी कहीं से नहीं, बस विरासती है। मेरे वालिद साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, तो उन्हें भी देख देख के शौक पैदा हुआ मेरे अंदर। पहले स्केचिंग करता था, लेकिन अब बस यही है। एक पेंटिंग उसके साइज़ और उसके अल्फाज पर डिपेंड करता है। तो जैसे अगर एक छोटा कैनवस हो तो उसके ऊपर तकरीबन 1 से 2-3 घंटे भी लग सकते हैं, तो बड़े के ऊपर ज़्यादा टाइम। मेरे पापा के कुछ दोस्त आए थे कुछ यानी कि 2-3 महीने पहले, तो उन्हें बस मेरी पेंटिंग भी पसंद आ गई थी, तो वो भी उन्होंने ख़रीद ली। इस तरह गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। गपशप टीवी के साथ मैं हूं आबिद इकबाल। आज आपकी मुलाकात 12वीं क्लास के एक ऐसे स्टूडेंट के साथ करवाएंगे जो कि पेंटिंग इतनी खूबसूरत अंदाज के अंदर बनाते हैं कि इनकी बनाई गई पेंटिंग ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे ममालिक के अंदर भी पसंद की जाती है। इसका आगाज़ इन्होंने कैसे किया, किस तरह इसका शौक़ पैदा हुआ, भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद साइम लतीफ़ है। तो ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 18 साल है जी। तो ये बताएं कि कौन सी क्लास में पढ़ते हैं या पढ़ाई जो है फ़िलहाल खैर बात कहिए। नहीं, पढ़ाई साथ ही है। अभी वैसे छुट्टियाँ FSC ख़त्म करने के बाद अभी MBBS के एडमिशन जाने वाले हैं, तो उसकी तैयारी में जी। पढ़ाई भी जारी रखी हुई है। पेंटिंग का शौक़ कैसे पैदा होता है, कहाँ से सीखी है? ये सीखी कहीं से नहीं, बस विरासती है। मेरे वालिद साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, तो उन्हें भी देख देख के शौक पैदा हुआ मेरे अंदर। पहले स्केचिंग करता था, लेकिन अब बस यही है एज अ हॉबी। मतलब उनको देखते हैं तो खुद को भी आ गई है? जी बिल्कुल सही। तो ये बताएं कि किस टाइप की पेंटिंग करते हैं, क्या क्या चीज़ें बना लेते हैं? पहले स्केचिंग करता है, लेकिन आजकल बस पेंटिंग को ही दिया हुआ क्या इस्लामिक कैलीग्राफी, तो उसके अलावा नहीं है जी। सही। तो ये बताएं कि एक पेंटिंग तकरीबन कितने टाइम के अंदर बन जाती है? एक पेंटिंग उसके साइज़ और उसके अल्फाज पर डिपेंड करता है। सही। तो जैसे अगर एक छोटा कैनवस हो तो उसके ऊपर तकरीबन 1 से 2-3 घंटे भी लग सकते हैं, तो बड़े के ऊपर ज़्यादा टाइम लगता है। अगर छोटे कैनवस के ऊपर बनाएं तो वो कितने की फ़रोख्त होती है? अगर बड़े कैनवस के ऊपर बनाएं तो वो कितने की फ़रोख्त होती है? छोटे कैनवस वाली तकरीबन 10-12 हज़ार में हो जाती है, तो बड़े कैनवस वाली 20-25 हज़ार से ज़ायद में हो जाती है जी। इसके लिए चीज़ें कौन कौन सी चाहिए होती हैं? एक तो कलर वगैरह हो गए, इसके साथ और क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसका एक ख़ास कपड़ा होता है कैनवस, यानी मोटा कपड़ा। तो ये यहाँ चंदू से मिल जाता है, तो वैसे हम लाहौर से मंगवाते हैं। तो उसके साथ कलर्स और ब्रशेज़ वगैरह यूज़ होते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जो पेंटिंग है छोटे साइज़ के ऊपर और बड़े साइज़ के ऊपर तकरीबन ख़र्चा अगर आप ख़ुद का लगाएं तो वो तकरीबन कितना होता है? यानी कि उसके ऊपर जो लागत आती है जी, और डिपेंड उसके वही साइज़ पे आ जाता है या अल्फाज पे आ जाता है। तो ख़र्चा तो यानी कि अगर छोटा कैनवस है 10-12 हज़ार में फ़रोख्त हो जाएगी। तो अगर फ्रेम वगैरह भी उसका लगाया जाए तो तकरीबन 5-7 हज़ार लगा लें। अच्छा, ये बताएं कि आप इसको जो है वो अभी भी इसको जारी रखे हुए हैं या फ़िलहाल जो है पढ़ाई की वजह से रोका हुआ? नहीं, आजकल तो यानी कि अभी छुट्टियां हैं, तो इस वजह से ये जारी है। तो बस इस वजह से बस ये साथ साथ एज अ हॉबी चल रही है। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त बहुत से जो नौजवान हैं चूँकि हालात बहुत ज़्यादा इस वक्त तंग हैं, तो वो बड़े परेशान हैं कि उनको कुछ घरेलू कुछ हालात की वजह से वो अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पा रहे। कौन से काम जो हैं वो आपकी नज़र के अंदर जो कि किए जाएं, चूँकि आप भी एक अब जो है वो प्रोफेशनली तौर पे भी इसको कर रहे हैं, किस तरह इन कामों को शुरू किया जाए कि वो बच्चे खुद की जो पढ़ाई का ख़र्चा है वो खुद मैनेज कर सकें? जी, अगर उनमें शौक़ है इस चीज़ का, पेंटिंग का, कैलीग्राफी का, तो इसे आगे लेके जा सकते हैं। अगर इसे एज अ कारोबार भी अगर उन्हें लेके चलें बिज़नेस, तो ये बहुत अच्छा काम है, तो ये आगे जाने वाला है जी। ये बताएं कि आपकी जो बनाई गई पेंटिंग है ये किस किस जगह पे चली गई है? कौन कौन से लोग आपकी पेंटिंग पसंद करके ले गए? मेरे पापा के कुछ दोस्त आए थे कुछ यानी कि 2-3 महीने पहले, तो उन्हें बस मेरी पेंटिंग भी पसंद आ गई थी, तो वो भी उन्होंने ख़रीद ली। इस तरह से जा। कहाँ से आए थे वो अमेरिका से आए थे। अमेरिका से। तो पाकिस्तान में अगर इन चीज़ों को बनाकर अगर कोई सीख ही लेता है तो कैसे ये फ़रोख्त होना, किस तरह इसको फ़रोख्त कर सकता है? जी, ये ऑनलाइन आजकल जैसे आपको पता ही है ऑनलाइन का कितना ज़्यादा स्कोप है, तो उससे भी अगर आगे चलाया जाए ऑनलाइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ऐसे चलता रहता है काम, आसानी से ये फ़रोख्त हो जाती है फ़रोख्त। अच्छा, लास्ट पे जो हमारे जो नौजवान हैं इस वक्त देख रहे हैं
کون کون سی آپ کی نظر کے اندر جو کام ہے وہ بندہ جس طرح کہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کو جاری رکھ سکتا ہے؟ جس طرح کہ آپ اپنی پڑھائی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پینٹنگ بھی کر رہے ہیں، تو کون کون سی آپ کی نظر کے اندر کام ہے جو کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کرنا چاہے تو وہ آسانی سے کر سکتا ہے؟ ایز اے ہابی دیکھیں تو اس میں گیمز اور باقی سارا کچھ آ جاتا ہے، لیکن اگر آپ بزنس اور اس طرح کے یعنی پیسے کمانا چاہتے ہیں تو کیلیگرافی ایک بہت اچھا شعبہ ہے، تو اسے آگے لے کے جانا چاہیے انہیں۔ اگر کوئی سیکھنا چاہے تو تقریباً کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ یہ شوق پر ڈپینڈ کرتا ہے، اگر شوق ہے تو آپ کو یعنی کہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں سیکھے بغیر بھی، لیکن سیکھنے سے پھر زیادہ پرفیکشن آتی ہے۔ جی ناظرین، بچہ ہمارے ساتھ موجود تھا جس کا کہنا ہے کہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس اپنے شوق کو بھی جاری رکھا ہوا ہے اور بڑی خوبصورت پینٹنگ بناتے ہیں۔ ان کی جو بنائی گئی پینٹنگ ہے وہ ان کے والد صاحب کی پینٹنگ کے ساتھ بالکل میچ کرتی ہے، اور ان کے والد صاحب کا کہنا ہے کہ کبھی کبھار ہمیں خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ میری پینٹنگ کون سی ہے اور اس بچے کی جو بنائی گئی پینٹنگ ہے وہ کون سی ہے۔ جب ان کے والد صاحب کی پینٹنگ فروخت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی بھی جو پینٹنگ ہے وہ فروخت ہو جاتی ہے، اور بہت سے جو لوگ ہیں وہ ان کی پینٹنگ کو پسند کرتے ہیں اور خرید لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور ایز اے ہابی جو ہے وہ اس کام کو اپنے کاروبار کے اندر بھی لا سکتے ہیں، اگر آپ اس کام کو مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے شوق کے اوپر ہے کہ آپ کتنا ٹائم اس کو شوق دیتے ہیں یا کتنے شوق کے ساتھ اس کو سیکھتے ہیں۔ اگر آپ کے جو ہے وہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سیکھنا چاہیں تو یہ آپ کا کاروبار ایک بہترین جو ہے وہ کاروبار کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ ملیں گے ایک نئے اسٹوڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔